आज हम त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं। ए बी सी, ये तीन भुजाएं आपकी हैं, ए बी सी और सी ए। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज के कुछ प्रकार होते हैं। पहला होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, या फिर यूँ बोलें कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण बराबर हों। यानी कि जैसे एक ये त्रिभुज है आपका ए बी सी, अगर इसमें कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, यानी कि सभी कोण 60 डिग्री के हैं, तो ये वाला त्रिभुज आपका समबाहु त्रिभुज होगा। दूसरी बात, या फिर ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तब भी ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है। नेक्स्ट है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं बराबर हों। समद्विबाहु, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं समान हो, उसको हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे ये एक त्रिभुज आपको दिया हुआ है ए बी सी। यदि ए बी बराबर बी सी है, या बी सी बराबर ए सी है, या ए सी बराबर ए बी है, ये तीनों कंडीशन में ये त्रिभुज समद्विबाहु होगा। तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज वो होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर ना हो, उसे हम बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। या यूँ बोलें, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण बराबर ना हो, तो उसको भी हम विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। जैसे कोण ए नॉट इक्वल कोण बी नॉट इक्वल कोण सी, या फिर ए बी नॉट इक्वल बी सी नॉट इक्वल ए सी। तो इस कंडीशन, दोनों कंडीशन में ये विषम बाहु त्रिभुज होगा। अब कुछ त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बात है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप लोगों ने सुना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इस त्रिभुज को ज्ञात करना है तो ये हमें पता होना चाहिए, और इसकी जितनी भी ऊंचाई ये वो पता हो, तो हम इन दोनों का अगर गुणा कर दें और आधा कर दें तो उसको बोलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। चाहे इसका निकालें, चाहे इसका निकालें, चाहे इसका निकालें। हाँ, एक बात और है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालें। जैसे समकोण त्रिभुज है तो 1/2 आधार और ऊंचाई जा क्या हो जाएगा? लंब। 1/2 आधार गुणे लंब, ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है। अगर आपका अधिक कोण त्रिभुज है, क्या है? अधिक कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे? यही फार्मूला 1/2 आधार गुणे ऊंचाई निकालेंगे। जैसे अधिक कोण इस तरह का होता है त्रिभुज ए बी सी, तो हम क्या करेंगे? इस पर इस तरह से हम बढ़ा के लंब डाल लेंगे, इसकी लंबाई नाप लेंगे, और ये भी इसका गुणा करके आधा कर देंगे, तो वो भी हमारा अधिक कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है पर्टिकुलर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। यानी कि √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर कर दें तो वो हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा त्रिभुज के क्षेत्रफल का, जो मैं बता रहा हूँ। एक त्रिभुज है ए बी सी, ए बी भुजा आपको सी है, बी सी आपकी ए है, और ए सी आपकी बी है। ये ए बी सी अगर भुजाएं आपको ज्ञात हैं तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं? इसका अर्ध परिमाप ज्ञात करते हैं। तीनों भुजाओं का योग करके आधा कर दें तो
तो वो अर्ध परिमाप होगा, यानी a प्लस बी प्लस सी बटे 2। इसके बाद एक फार्मूला होता है जो आप लोग को पता होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये फार्मूला हम कब लगाएंगे, जब हमें भुजाएं पता हों। वो किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, चाहे समबाहु हो, समद्विबाहु हो, कोई भी प्रकार का क्षेत्रफल हो, त्रिभुज हो, तो उसको हम ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। तो हमने त्रिभुज के बारे में बताया, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बताया। आप लोग क्वेश्चन करेंगे, जो नहीं आता है उसको आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।